In this module, we will talk about differentials and error analysis. अच्छा, ये जो डिफरेंशियल का वर्ड है, ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ये डेरिवेटिव से थोड़ा सा मुख्तलिफ। इसमें हम लेते उसका डेरिवेटिव ही हैं, लेकिन हम किसी और वे से तो जो y का है उसका अपना डिफरेंशियल लेते हैं, और जो x वाली टर्म, जो फंक्शन वाली टर्म है, उसका अपना डिफरेंशियल लेते हैं। और ये मिलता-जुलता रहेगा। रूल्स जो आपको जहाँ पे आपने डिफरेंशिएट करना है, वहाँ पे रूल्स भी सेम रहेंगे। ये डिफरेंशियल्स बेसिकली हमें देते हैं कि अगर x के अंदर एक स्मॉल चेंज आए, तो y के अंदर आप वो जो स्मॉल चेंज है, वो आप एस्टिमेट कर लें। तो लेट्स बिगिन विद इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशियल्स। अगर आप वो लेबनिज़ जो नोटेशन थी डेरिवेटिव की, उसको रिकॉल करें, तो dy/dx इक्वल्स टू f डैश ऑफ x था। अब डिफरेंशियल्स में क्या होता है कि अब इसमें यहाँ पे हम जो dy और dx है, उनको हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स लेंगे। इंक्रीमेंट्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ में थोड़ा-सा चेंज आ गया है। अब dy का मतलब ये है कि y में एक स्मॉल चेंज आ गया है, और dx का मतलब ये है कि x में एक स्मॉल चेंज आ गया। तो जो डिफरेंशियल की डेफिनेशन है, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और आपको उसका डिफरेंशियल निकालना है, तो हम डिफरेंशियल ऑफ y अलहदा से निकालेंगे, वो dy आ जाएगा। और हमारे पास जो भी फंक्शन है x में, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x टाइम्स जो उसका डिफरेंशियल आएगा x का, वो dx आ जाएगा। तो ये आपका होता डेरिवेटिव्स की तरह ही है। एफ डैश ऑफ एक्स पूरा डेरिवेटिव है, उसके रूल्स वही लगेंगे जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा, लेकिन उसको हम लिखते इस तरह से हैं कि वाई का डिफरेंशियल डी वाई, दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, वाई का डिफरेंशियल डी वाई, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल, पहले आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे टाइम्स एक्स का डिफरेंशियल लिखेंगे डी एक्स। डी एक्स यहाँ पे स्मॉल चेंज इन इनपुट वैल्यू है एक्स के अंदर, और डी वाई आपके पास अप्रॉक्सीमेट चेंज है इन दी आउटपुट। Differentials estimate change in y without recomputing full function। तो ये dy हमें क्विकली चेंज इन y को एस्टिमेट कर देते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x। अगर हम इसका डिफरेंशियल निकालें, तो ये तरीकाकार होगा कि y का डिफरेंशियल dy। अब एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x एक फंक्शन है, तो उसका आप पहले डेरिवेटिव लिखें। यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, प्लस वाला रूल लग रहा है, तो आपके पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो 2x प्लस 2 आएगा टाइम्स एक्स का डिफरेंशियल, वो डी एक्स है। तो ये आप इस तरह से हम इसको डिफरेंशियल निकालते हैं। अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल किसी नंबर पे इवैल्यूएट करना है, अगर लेट्स से एक्स जो है हमारे पास 3 था, और जो स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स है डी एक्स, वो 0.1 है, तो हम देखते हैं कि डी वाई क्या निकलता है। तो डी वाई में आप ये वैल्यूज़ पुट करें, तो आपके पास जो डी वाई है वो 0.8 आ गया। तो आपने देखा कि अगर आपके पास एक एक्स आपको दिया हुआ है, और आपको एक एक्स में आपने थोड़ा-सा चेंज किया है, एक इंक्रीमेंट डाली है, आपको डी एक्स पता है, तो आप फिर ये डी वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस डिफरेंशियल के फॉर्मूला से। एक्चुअल चेंज जो होता है, वो आपके पास ये होता है कि फंक्शन एट ओल्ड वैल्यू एंड फंक्शन एट न्यू वैल्यू, दोनों को आप माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय द चेंज इन एक्स। तो वो आपके पास होता है कि जो उसको मैं अगर डेल्टा वाई जो एक्चुअल चेंज है, इसको हम फिगर से भी देखेंगे कि ये एक्चुअल चेंज डेल्टा वाई, ये हम किसको कह रहे हैं, और जो डी एक्स है वो हम किसको कह रहे हैं। तो जो एक्चुअल चेंज है वो ये है, फंक्शन एट द न्यू वैल्यू, इंक्रीज्ड एक्स वैल्यू माइनस फंक्शन एट द ओरिजिनल एक्स वैल्यू। तो ये आपके पास डेल्टा वाई है, ये थोड़ा मुख्तलिफ है डी वाई से। अगर आप यहाँ पे एक्चुअल चेंज निकालना चाहें, तो जो एक्स प्लस डी एक्स है वो 3.1 है, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो डी एक्स एफ ऑफ 3 निकालेंगे, और आपके पास ये जो आंसर निकलता है ये 0.81 है। तो ये उससे मुख्तलिफ है, 0.8 से करीब है। जितना आप वो क्लोज रहेंगे उसके जहाँ पे आपने इवैल्यूएट करना है, उतना ये करीब रहेगा। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। ये वही बात है कि आपके पास एक टेंजेंट लाइन है, एक एक्चुअल फंक्शन की कर्व है, तो आप टेंजेंट लाइन पे एक चीज़ को अप्रॉक्सिमेट कर रहे हैं, जो आपके पास dy है, और एक आप एक्चुअल फंक्शन पे अप्रॉक्सिमेट कर रहे हैं, जो आपके पास डेल्टा y है। दोनों में थोड़ा फ़र्क रहेगा। अ, करीब तब रहेंगे कि अगर आपका वो जो पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट है, और जहाँ पे आप ने जो एक्स को चेंज लेके आए हैं, जो डी एक्स है वो बड़ा क्लोज है उस एक्स। विल सी इट फ्रॉम एन एग्जांपल एंड अ फिगर। तो अप्रॉक्सीमेशन इज़ वेरी क्लोज। आपने देखा यहाँ पे एरर प्रोपगेशन वाया डिफरेंशियल्स, मेजरमेंट एरर्स प्रोपगेट इनटू कैलकुलेटेड वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो एक्चुअल फंक्शन की वैल्यूज़ थी,
अगर उनमें कुछ एरर है, यानी कि आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता, आप कहते हैं कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिए कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, लेकिन +-2 है। यानी कि आप कह लें कि 8 और 12 के दरमियान-दरमियान है इसका रेडियस। तो इसको हमने लिखा है 10 +-2। अब अगर एक्चुअल वैल्यू में आपके पास एरर है, तो जब आप यहाँ पे वो dy निकालेंगे, तो उसके अंदर भी ये एरर फर्दर एनहांस हो जाएगा। अगर आप इसका फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम आपके पास है 4/3 पाई r क्यूब्ड, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। यहाँ पे अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहते हैं कि अगर रेडियस में कोई स्मॉल चेंज आए, तो हाउ द वॉल्यूम इज़ चेंज्ड, तो हम यहाँ पे dv निकालते हैं। dv क्या होगा कि आप 4/3 पाई r क्यूब्ड का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब्ड का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर टाइम्स आपने डिफरेंशियल लेना है r का, वो dr हो जाएगा। तो ये आपके पास dv है। अब आप इस पे अपनी वैल्यूज़ पुट करके r यहाँ पे 10 था और जो dr आपके पास है वो 0.2 है, ठीक है? तो आप उस पे इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, बेसिकली आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर रेडियस में एक स्मॉल चेंज आया है 0.2 का, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ जाता है। तो डीवी आप निकालें, वो आपके पास आ जाता है 251.3। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास डीवी निकला है चेंज इन वॉल्यूम, ये भी एग्जैक्टली 251.3 नहीं होगा, ये उसके आसपास होगा, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू थी आर, वो 10 नहीं है, 10 के आसपास है। तो इसलिए हमने ये लिखा कि मीनिंग वॉल्यूम में बी ऑफ बाय अबाउट 251 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस वैल्यू के आसपास जो है वो आपका वॉल्यूम रहेगा। एग्जैक्ट नहीं हमें पता लग रहा, क्योंकि हमारा जो आर की वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है। रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर क्या हैं? एब्सोल्यूट एरर हमारे पास जो डेल्टा क्यू साइज़ ऑफ मिस्टेक, अगर हमने इसको इससे डिनोट किया है डेल्टा क्यू से, और जो रिलेटिव एरर होता है वो हमेशा जो आपके पास डेल्टा क्यू जितना उसके अंदर एरर आ रहा है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, तो वो आपके पास रिलेटिव एरर निकलता है। तो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो उसी रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, वो जो डिवाइड वाला 100 है वो परसेंटेज में चला जाता है, और ये आपके पास उसका रिलेटिव एरर निकल आएगा। इसको अगर हम उसी स्फीयर की एग्जांपल में निकालना चाहें, तो जो रिलेटिव एरर यहाँ पे निकलना चाहिए वो चेंज इन वी, जो आपने डीवी निकाला, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो इसको आप पुट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वी हमारे पास था 4/3 पाई इंटू 10 क्यूब, वो आप निकाल लें, और रिलेटिव एरर अगर आपने निकालना है तो दैट इज़ डी वी बाई वी। इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये आपके पास 0.06 आ जाता है, एंड इफ़ यू वांट टू राइट इन परसेंट इट विल बी 6%। साइंटिस्ट रिपोर्ट मेजरमेंट्स विद अनसर्टेनिटी मार्जिन्स, क्योंकि जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं तो वो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, उनमें हमारे पास प्लस माइनस कुछ रहता है। तो वो हमारे पास एरर्स जो हैं, हमें इस डिफरेंशियल्स की मदद से हम वो एरर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, रिलेटिव एरर की शक्ल में या परसेंटेज एरर की शक्ल में। एक इसमें हम एप्लीकेशन देखते हैं, वायरल ट्वीट स्प्रेड। एक ट्वीट है और वो स्प्रेड हो रहा है, हमने देखना है कि उसका स्प्रेड कितना वायरल है। तो जो उसका मॉडल है वो ये है एन ऑफ टी। अब एन यहाँ पे जो है वो जितने भी फॉलोअर्स उसको वो उस ट्वीट को मिले हैं फॉलोइंग्स, वो आपके पास डिनोट हो रहा है 500,000 टाइम्स 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस 0.2 टी। और इसका अगर आप डिफरेंशियल निकालें डी एन, तो वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये उसका डिफरेंशियल आ जाता है, और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 1000 ई रेज़्ड टू पावर माइनस 0.2 टी डी टी। ये अब आपके पास डिफरेंशियल आ गया। और अगर आप जो है वो इसको कंप्यूट करना चाहते हैं उन वैल्यूज़ के ऊपर, t इक्वल्स टू 5 है, डी टी इक्वल्स टू 0.1 है। तो 5 है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा-सा चेंज आया टाइम में 0.1 का, तो आपका ये जो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स हैं ये कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम डीएन में उसको वैल्यू पुट की तो ये 36.8 आपके पास जो है वो डीएन आ गया। कि मतलब 0.1 के चेंज के साथ आपके पास जो फॉलोअर्स हैं वो इससे इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं कि आफ्टर 5 डेज़ 37 न्यू फॉलोअर्स आर एक्सपेक्टेड, सिर्फ 0.1 डे के अंदर, ठीक है? क्योंकि जो 0.1 है वो आपने इंक्रीमेंट डाला है 5 के अंदर। तो सिर्फ जो 5वें दिन सिर्फ इतने से टाइम के अंदर 0.1 डेज़ के अंदर आपके पास जो 37 न्यू फॉलोअर्स उसके अंदर ऐड हो जाएँगे। Why differentials matter? Avoids recomputation of complicated functions, provides fast, reliable approximations for small changes। ये हमने देखा कि हमें differentials जो हैं वो हेल्प करते हैं, अगर हमारे पास कोई स्मॉल चेंज आ रहा है इनपुट में, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आएगा।
यूज्ड इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। और यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है जो हमने शुरू में भी बात की थी कि एक आपके पास एक्चुअल चेंज है वो डेल्टा वाई है, और एक आपके पास डिफरेंशियल है डी वाई। ये अगर आप क्लोज रहेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तो ये एस्टिमेट बेहतर रहेगा। तो लेकिन ये एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, दे आर नियरली इक्वल। अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें तो यहाँ पे आप देखें कि एक आपके पास कर्व है रेड कलर में, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, और एक हमने पॉइंट पी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और उसके ऊपर आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। अब आप अगर जो पी पॉइंट जो एक्स के ऊपर है और जो क्यू पॉइंट जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर है, अगर आप उसका जो डिस्टेंस है उसको देखें, आपने एक्स के अंदर एक छोटा सा चेंज लेके आए हैं डेल्टा एक्स, को आप डी एक्स भी कह सकते हैं, डेल्टा एक्स ये सेम है दोनों, डी एक्स और डेल्टा एक्स। लेकिन वाई में ये दोनों सेम नहीं है। अगर आप एक्चुअल कर्व का चेंज लेंगे तो वो आपके पास जो है वो डेल्टा वाई है, और वो एक्चुअल कर्व के साथ चेंज आ रहा है। और जो आपके पास टेंजेंट लाइन पे जो चेंज आ रहा है, क्योंकि टेंजेंट लाइन डेरिवेटिव है, तो उस पे जो चेंज आ रहा है वो आपके पास डी वाई है। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि फ़र्क है, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि जितना आप उस एक्स के क्लोज क्लोज रहेंगे उतना ये डिफरेंस कम रहेगा, यानी कि आपके पास जो डी वाई है वो एक्चुअल के क्लोज क्लोज उसका एस्टिमेशन आएगा।